नारद जी अपने पूर्व चरित्र को सुना रहे हैं वेद व्यास जी। हे वेद व्यास जी, मैं जब दासी का पुत्र हुआ तो मेरे जन्म से पूर्व ही मेरे पिताजी चल बसे। अहम पुरातीत भवे भवं मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिना। और जब मेरा जन्म हुआ तो मेरी माँ दासी, न खाने को अन्न है न पहनने को वस्त्र है। गरीबी के दिन अपनी माँ के साथ में यापन करने लगा। कहीं गोद होकर के मेरे जीवन का रक्षण करती, मुझसे बड़ा प्रेम करती मेरी मैया। और अपने लिए स्वयं कमी हो जाती, पर मेरे लिए कोई कमी नहीं की मेरी माँ ने। खूब कार्य करके मुझे समय पे अन्न देती, मुझे पहनने को वस्त्र देती, और ऐसे करके मेरा लालन पालन मेरी मैया करने लगी। एक दिन हमारे गांव में चातुर्मास करने के लिए कुछ संत लोग आए और मेरी मैया को गांव के मुखिया ने उनकी सेवा में लगा दिया। हे वेद व्यास जी, जब मैं अपनी माँ के साथ उनके साथ रहने लगा तो मेरी मैया गांव से समिधा लेके आती, उनके लिए जल लेके आती, उनका चौका चूल्हा करती। दिन भर मेरी माँ कार्य करती और मैं दिन भर उनका सत्संग सुना करता। दिन भर जो भजन करते मैं उनका अनुसरण किया करता, और उनकी उच्छिष्ट प्रसादी जो बच जाती उसी से मैं और मेरी मैया अपने पेट भरते। और ऐसे ऐसे करके हे वेद व्यास जी 4 महीने कब चले गए मुझे ज्ञान ही नहीं हुआ। और अब जब चातुर्मास पूर्ण करके संत जाने लगे तो मैंने उनके चरण पकड़ लिए कि अब मुझे भी नहीं रहना है यहाँ, क्योंकि विरक्त में पहले ही से था। मेरे जीवन में न मित्र थे, न कोई सगे थे, न संबंधी थे, सब गरीब गरीब कह के हमें दुत्कारते थे। इसलिए मोह पहले से ही नहीं था। अब जब संत जाने लगे तो उनके जाने का मोह मुझसे सहन नहीं हुआ। मैंने उनके चरण पकड़ लिए कि मुझे भी ले जाओ। जब उन्होंने मेरी ओर देखा, मुझे हृदय से लगाया और कहा, हे पुत्र, तुम्हें हम ले जा लेंगे, पर तुम्हारी जो मैया है जो केवल और केवल तुम्हारे लिए जी खा रही है, ये किसके सहारे रहेगी? इसका कभी सोचा आपने? और इतना तुम्हारी मैया ने इतनी हमारी सेवा करी और उसका प्रतिफल हम उसके पुत्र से उसका वियोग करके नहीं देंगे। और मेरी मैया की सेवा पे रीझ करके संत जाने लगे। मैं जब रोने लगा तो उन्होंने मुझे गुह्यतम ज्ञान का उपदेश दे दिया। हे पुत्र, जब तुम्हारी मैया चली जाएगी इस धरा से, तब तुम भले आ जाना, और तब तक तुम इस मंत्र का जप करना, नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र दिया संतों ने और मैं उस मंत्र को जपने लगा, आनंद से जीवन यापन करने लगा। मेरी मैया खूब मेरी सेवा किया करती, हम दोनों एक दूसरे के सारे जीवन यापन करने लगे। पर दैवात एक दिन काल की ऐसी घटना हुई, हे वेद व्यास जी, के कदा निर्गतांगे हम दोहंती निशिगाम पति सर्पो 10 पदा स्पृष्टा कृपणा काल चोदिता। एक दिन मेरी मैया सांझ को किसी की गौ दोहने के लिए जा रही थी और रात्रि के अंधेरे में सर्प को रस्सी समझ करके मेरी मैया ने उसके ऊपर पांव रखा, और जैसे ही सर्प के ऊपर मेरी मैया का पांव गया
सोई सर्पो 10 पद स्पृष्टा कृपण काल चोदिता। मेरी मैया काल का ग्रास बन गई और सर्प के डसने से मेरी मैया मर गई। गांव वालों ने मुझे बुलाया, मैंने अपने मैया को देखा, रोने लगा। अपने मैया के मृतदेह से लिपट करके मां के वात्सल्य को याद करके जब मैं रोने लगा तो जो द्वादशाक्षर मंत्र का ज्ञान था प्रतिक्षण मेरे मन में आ गया और मेरा मोह धीरे धीरे जाने लगा। और अंत में जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का संचार किया, विस्तार किया, तो वही दासी पुत्र भगवान के भजन का प्रताप देखिए कि मैं भगवान ब्रह्मा का मानस पुत्र बन के अवतरित हो गया और मेरा नाम नारद पड़ा। बोले भक्त वत्सल भगवान की। और भगवान के भजन का जो मोह था मेरे जीवन से छूटा नहीं। मैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र भले ही हो गया पर फिर भी भगवान का ही नाम लिया करता। और एक दिन में भगवान का नाम लेते लेते भगवान के ही पास चले गया, वैकुंठ में गया और भगवान का नाम जब भगवान के ही आगे नाचने लगा, भगवान मेरी भक्ति पे रीझ गए। और देव दत्त मिमाम वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता, स्वरों से अलंकृत भगवान ने अपनी वीणा मुझे दे दी। और तब से मैं उसी वीणा को लेकर के नारायण नारायण श्रीमन नारायण